राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर राजा मोर ध्वज की नगरी आरंग एक ऐसा नगर है जिसे पौराणिक कथाओं में राजा मोर ध्वज की नगरी के रूप में, इतिहास में मंदिरों की राजधानी के रूप में और सियासत में भाजपा के गढ़ के रूप में जाना और पहचाना गया। लेकिन भाजपा के इस गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाती रही और जनता के बीच में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। नेताजी का लेखा जोखा में आज बात करेंगे आरंग विधानसभा के बारे में। आरंग विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आरंग सीट रायपुर जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने जीत दर्ज की थी। उस समय आरंग में कुल 45% वोट पड़े थे। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी के संजय रीडी को 25,077 वोटों से मार्जिन से हराया था। वहीं इस सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ हर चुनाव में मतदाताओं ने दूसरी पार्टी को मौका दिया है, यानी एक कार्यकाल कांग्रेस तो बीजेपी का दूसरा होता आया है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय रीडी जीते थे। 48,556 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के गंगूराम बघेल रहे थे, जिन्हें कुल 30,112 मत मिले थे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान कांग्रेस सरकार में PHQ मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने 34,655 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर भाजपा के 2003 में विधायक चुने गए संजय रीडी रहे। इस चुनाव में संजय को कुल 33,318 वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने यह सीट अपने नाम की और नवीन मार्कंडे के नाम जीत की मुहर लगाई, जिन्हें 59,067 वोट मिले थे। वहीं इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के विधायक गुरु रुद्र कुमार 45,293 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार की जगह अपना प्रत्याशी बदलते हुए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी संजय रीडी को 59,900 वोटों से जीतकर करारी शिकस्त दी। उन्होंने करीब 25,077 वोटों के मार्जिन से यह चुनाव जीता था। पिछले साल ही इस विधानसभा सीट में एक बड़ी घटना हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में आरंग सीट से अपनी दावेदारी पेश कर चुके कांग्रेस नेता वेदराम मनहरे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में वेदराम मनहरे ने 10 कांग्रेसियों समेत भाजपा में प्रवेश कर लिया। उन्हें भाजपा की तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने सदस्यता दिलाई। पेशे से कृषि और चिकित्सा डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आरंग विधानसभा में आज एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। बतौर विधायक उनकी इस क्षेत्र में SC वोटों में पकड़े काफी मजबूत है। मगर क्या इस बार कांग्रेस एक बार आरंग विधानसभा सीट से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को मौका देगी या फिर सिटिंग MLA को हटाकर किसी और चेहरे पर दांव खेलेगी? दरअसल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट आरंग विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। लंबे समय तक यह सीट भाजपा के पास रही। हालांकि राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत हार का खेल चलता रहा है। एक तरह से जनता अपना मूड बदलती रहती है, लेकिन 2023 में जनता का मूड क्या रहेगा, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। डहरिया अब 4 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें से 3 में जीत जबकि 1 में हार का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर डहरिया 2003 में पलारी विधानसभा, फिर 2008 में बिलाईगढ़ और 2018 में आरंग से जीते। 2013 में बिलाईगढ़ सीट चुनाव हार गए थे। इसे राज्य निर्माण के बाद हुए 4 चुनाव में देखा जा सकता है, जहां 2 बार भाजपा तो बार कांग्रेस का बीच
हुई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक प्रयोग किया, गुरु रुद्र कुमार को आरंग के अहिवारा भेजा, जबकि बिलाईगढ़ से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को आरंग लेकर आया। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा और डहरिया रिकॉर्ड मतों से जीत कर एससी की आरक्षित सीटों पर सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक बने, तो भूपेश कैबिनेट में मंत्री भी। बात करें 2003 से 2018 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव के नतीजे की, तो 2 बार भाजपा 2 बार कांग्रेस जीती। 2018 विधानसभा चुनाव एससी सीट डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस 59,900, संजय रेड्डी भाजपा 44,823, संजय चेलाक जेसीसी 27,903। 2003 विधानसभा चुनाव में आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां संजय रेड्डी बीजेपी कुल वोट मिले 48,556, गंगूराम बघेल कांग्रेस कुल वोट मिले 30,112। 2008 विधानसभा चुनाव में भी आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां रुद्र कुमार गुरु कांग्रेस कुल वोट मिले 34,655, संजय रेड्डी बीजेपी कुल वोट मिले 33,318। 2013 विधानसभा चुनाव में आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां नवीन मार्कंडे बीजेपी कुल वोट मिले 59,067, रुद्र कुमार गुरु कांग्रेस कुल वोट मिले 45,293। आरंग विधानसभा में भाजपा से गंगूराम बघेल 1990 से 2003 तक विधायक रहे, बाद में जोगी शासन में कांग्रेस में शामिल हुए और मंत्री भी रहे। बात करें आरंग विधानसभा में कुल मतदाता 2,19,752, पुरुष मतदाता 1,10,229, महिला मतदाता 1,09,517, अन्य 6। आरंग का जातीय समीकरण पर एक नजर डालें तो अनुसूचित जाति 40%, अनुसूचित जनजाति 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग 30%, सामान्य 10%। वर्तमान में मंत्री शिव कुमार डहरिया का दावा है कि आरंग में 15 साल में जो काम नहीं हुए, बीते 4 साल में हुए। 3 नए नगर पंचायतों का गठन, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2 से 10 करोड़ के विकास कार्य। आरंग विधानसभा में 1,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए। पर्यटन स्थलों का भी विकास जारी है। चंदखुरी मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, सड़क पानी के अनगिनत काम हुए। वहीं पूर्व विधायक नवीन मरकांडे आरोप लगाते हैं कि आरंग में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई, बिना निविदा काम हुए, घोटाला सरेआम हुआ। भाजपा के पास मुद्दों की कमी नहीं है, कांग्रेस के झूठे वादे जनता को याद हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरंग का इतिहास बताता है कि वहां की जनता हर 5 साल में पार्टी को बदल देती है। इस लिहाज से वर्तमान में मंत्री शिव कुमार डहरिया की राह आसान नहीं दिखती। आरंग सीट को बचाने कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। वह 15 साल बनाम 5 साल की बात कर जनता के सामने जाएगी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी मंत्री रहते हुए भी शिव कुमार डहरिया की नाकामियों को लेकर जनता जनार्दन के सामने जाएगी। यह तो समय ही बताएगा कि आरंग की जनता किस पे भरोसा कायम करते हुए किसका साथ देती है। तो आज नेताजी का लेखा जोखा में इतना ही। मुझे यानी रिया गुप्ता को दीजिए इजाजत। अगले अंक में बात करेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की। बने रहिएगा हमारे साथ। जय जोहार, राम राम।